नमस्कार दर्शकों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर मनन करेंगे। अध्याय 16, जिसका शीर्षक है दैवी और आसुरी स्वभाव। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के दो प्रकार के स्वभावों, दैवी दिव्य और आसुरी असुरों जैसे, का विस्तार से वर्णन करते हैं। आज हम आसुरी संपत्ति यानी नकारात्मक और विनाशकारी स्वभावों पर केंद्रित रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के श्लोक 4 से आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के लक्षणों की चर्चा शुरू करते हैं। वे कहते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। अर्थात, हे पार्थ, दंभ, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य में पाए जाते हैं। दंभ, धार्मिकता का पाखंड करना, दूसरों को धोखा देने के लिए बाहरी दिखावा करना। दर्प, अपनी विद्या, धन या शक्ति का घमंड करना और दूसरों को तुच्छ समझना। अभिमान, अत्यधिक अहंकार और अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानना। क्रोध, बात बात पर गुस्सा करना और अपना आपा खो देना, जिससे विनाशकारी कार्य हो सकते हैं। पारुष्यम, कठोर और कटु वाणी बोलना, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले शब्द कहना। अज्ञानम, सत्य और धर्म का ज्ञान न होना, गलत मान्यताओं में जीना। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के दास होते हैं। श्लोक 10 से 12 में भगवान कहते हैं, ये लोग कभी न पूरी होने वाली कामनाओं के आश्रय में रहते हैं। दंभ, अहंकार और मद से भरे हुए मोह के कारण असत्य सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और अपवित्र कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे प्रलय तक रहने वाली अनगिनत चिंताओं से घिरे रहते हैं। इंद्रिय भोग को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं और यह निश्चित कर लेते हैं कि बस यही सब कुछ है। वे सैकड़ों आशाओं के बंधनों में बंधे हुए काम और क्रोध के वशीभूत होकर इंद्रिय भोगों के लिए अन्याय से धन इकट्ठा करने की चेष्टा करते हैं। आसुरी प्रकृति के व्यक्ति अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे स्वयं को ही सब कुछ मानने लगते हैं और दूसरों का अनादर करते हैं। श्लोक 17 और 18 में उनका वर्णन इस प्रकार है, वे अपने आप को ही बड़ा मानते हैं, डीठ होते हैं और धन तथा सम्मान के मद में चूर रहते हैं। वे केवल नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, जो दिखावे के लिए और बिना किसी नियम के होते हैं। अहंकार, शक्ति, घमंड, काम और क्रोध के आश्रय में रहकर वे अपने और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझ, परमात्मा से द्वेष करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति के परिणामों के बारे में बताते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो इस लोक में शांति पाते हैं और न ही परलोक में। श्लोक 21 और 22 में कहा गया है, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों तमोमय द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह अपने कल्याण के कार्यों को करता है और इस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है। यह अध्याय हमें आसुरी स्वभाव की पहचान करने और उनसे बचने की प्रेरणा देता है। हमें काम, क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक भावों पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और विनम्रता जैसे दैवी गुणों को विकसित करके हम आसुरी संपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों में ही जीवन का सार नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति ही परम लक्ष्य है। तो दर्शकों, आज हमने अध्याय 16 के आसुरी संपत्ति वाले भाग पर विचार किया। यह हमें अपने भीतर झांकने और नकारात्मक गुणों को त्याग कर सकारात्मक और दैवी गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता का यह ज्ञान हमें एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। अगले अंक में हम दैवी संपत्ति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो गीता टॉक्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।